साथियों नमस्कार। उज्ज्वल लक्ष्य यूट्यूब चैनल पर मैं नारायण प्रसाद देवंगन आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इस वीडियो में हम गणित के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो कि नवोदय परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी है। इनके साथ ही साथ कक्षा चौथी से लेकर कक्षा छठवीं तक के विद्यार्थियों के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें हम जो 10 प्रश्न लेकर आए हैं वह सरल से कठिन की ओर दो कॉन्सेप्टों को कवर कर रहे हैं। अर्थात इन प्रश्नों के अभ्यास से विद्यार्थियों का दो कॉन्सेप्ट जो है कवर हो जाएगा और उन्हें अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहला प्रश्न है प्रश्न 1। यहाँ पर एक संख्या लिखा हुआ है। सबसे पहले थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न है इस संख्या को शब्दों में लिखिए। तो हमें क्या करना है, इस संख्या को पहचानना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 2 शून्य, 20 100, 200, 20। अब इसमें से कौन सा सही उत्तर होगा देखेंगे तो इकाई दहाई सैकड़ा ये जो है 200 है। यहाँ पर ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। ये बहुत सरल प्रश्न था। दूसरा प्रश्न है, यहाँ पर एक और संख्या लिखा गया है जिसमें आपको बताना है कि यह कितना है। खाली स्थान या कहकर मैं इसको बोल रहा हूं ताकि आप इसको पढ़ सके। इस संख्या को शब्दों में लिखिए। 1050, 1005, 10 5, 1015। यदि आपको इसका उत्तर पता चल गया तो आप वीडियो को रोक करके कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको पहचानना है तो देखो सबसे पहले आता है इकाई दहाई सैकड़ा हजार। हम अल्पविराम लगाना सिखाए हुए हैं तो यहाँ पर हम अल्पविराम लगा दिए तो यह हो गया 1005। और 1005 कहाँ पे लिखा है, 1050 ये तो नहीं है, 1005 ये इसका उत्तर है। आप सबको बताना चाहूँगा कि हम नवोदय के क्लास यूट्यूब में लेते हैं पिछले 5 साल से और बहुत सारे वीडियो जो है इस चैनल पर है। जो विद्यार्थी नवोदय की तैयारी करना चाहते हैं वो हमारे वीडियो को नियमित देखें, रोज 1 घंटा का समय निकालें, आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन हो जाएगी। अधिकांश विद्यार्थी ऐसे ही करते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 है इस संख्या को पहचानो और इसको शब्दों में लिखिए। क्या दिया गया है, 30,007, 3,007, 3,07, 30,017। तो हम यहाँ पर अल्पविराम लगाएंगे 1 2 3 अंकों के बाद। तो यहाँ पर ये हो गया 30,007। 30,007 कहाँ पर लिखा है, ये देखो यहाँ पर 30,007 है। ऑप्शन ए इसका उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 4 है यहाँ पर संख्या दिया गया, इसको पहचानना है। को शब्दों में लिखिए। 4,20,020, 40,020, 4,20,000, 4,20,000। क्या करना है, सबसे पहले इकाई दहाई पढ़ना है। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। अब अल्पविराम लगाना है यहाँ पर 3 अंक, उसके बाद 2 2 अंकों के बाद। तो अल्पविराम लगाने से संख्या को पढ़ना आसान हो जाता है। यह हो गया लाख, तो लाख में है 4, तो 4 लाख इसका उत्तर होगा। तो देखो ये 40,000 तो उत्तर नहीं है। 4 लाख के बाद हजार में कुछ नहीं है, सैकड़ा में कुछ नहीं है, सीधा क्या है 20 है। तो 4,20,000 इसका उत्तर होगा। देखेंगे 4,20,000 दे दिया है तो ये नहीं होगा। 4,20,000 दिया ये भी नहीं है। 4,20,000 ऑप्शन डी इसका उत्तर है। अब अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 5 है। इसके बाद हम अंकों वाले प्रश्नों को लिखेंगे, हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है प्रश्न क्रमांक 5 में देख सकते हैं यहाँ पर एक संख्या दिया गया है, को शब्दों में लिखिए। तो इसमें वही करना है, सबसे पहले इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख अल्पविराम लगाना है। यहाँ अल्पविराम लग गया, यहाँ अल्पविराम लग गया। तो देखो अल्पविराम ये हो गया आपका हजार का खंड, ये लाख का खंड और ये इकाई दहाई सैकड़ा तक। तो लाख के खंड में जो है 70 है तो हो गया 70 लाख। 70 लाख के बाद हजार में कुछ नहीं है, 70,08,09। तो 70,08,09 कहाँ पे लिखा है, कौन सा ऑप्शन है ढूंढिए। तो 70,09, 70,08,09 ऑप्शन ए इसका उत्तर होगा। तो इस प्रकार से 5 प्रश्न हमने पढ़ लिए। अब जो 5 प्रश्न है अंकों में लिखने वाला होगा। ठीक है, तो चलिए उसका अभ्यास कैसे करेंगे ये देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 6वां है 610 को अंकों में लिखिए। तो 610 को अंकों में कैसे लिखेंगे, देखो 100 कहाँ है, अर्थात जो संख्या है 3 अंकों का होगा, है ना। इकाई दहाई सैकड़ा वाला अंक होगा, सभी 3 3 अंकों का है।
तो 600 अर्थात सैकड़ा में 6 आएगा। सैकड़ा में 6 कहाँ कहाँ है, देखो इसमें है और बाकी में तो है ही नहीं। देखो 1000 तक का है, ये दोनों तो 1000 वाली संख्या है, ये होगा नहीं। ये 160 है, ये 160 है और ये 610 है। कौन सा होगा, ये आपका होगा। ठीक है। प्रश्न क्रमांक जो है 7वां, आप कमेंट कर सकते हैं। 7वां है 8004 को अंकों में लिखिए। 8004 कौन होगा, 8004 बताओ। 8004 कौन सा है, देखिए देखिए इसमें कौन सा है 8000, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। ठीक है। 8000 8 यहाँ हो जाएगा और सीधा 4 है तो 4 यहाँ पर होगा और बाकी स्थान पर शून्य शून्य लिखेंगे। तो 8004 कहाँ पर है, ऑप्शन सी है। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 8वां है 5,07,000 को अंकों में लिखा जाएगा। अब देखेंगे 5,07,000 कौन सा है। 5 लाख, देखो यहाँ पर लाख तक का कहा गया है तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, इतनी संख्याएं रहेगी, जिसमें इस प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा 5 लाख। फिर सीधा 7 बोल रहे हैं तो यहाँ पर जाएगा 7 और बाकी जगह क्या हो जाएगा, शून्य शून्य हो जाएगा। तो देखते हैं 5 के बाद 4 बार शून्य और 7, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। आप देखेंगे ऑप्शन सी इसका उत्तर है। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 9 है 20,003 को अंकों में लिखिए। 20,003 हजार तक की संख्या है तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, अल्प विराम लगाएंगे। ठीक है। अब यहाँ पर ये हजार वाला खंड है तो 20 लिखेंगे, यहाँ पर 20,000 हो गया और 3 यहाँ पर हो जाएगा, बाकी जगह शून्य शून्य लिखेंगे। 20,003 कहाँ पर है, ऑप्शन बी इसका उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 10 है जिसका उत्तर आप कमेंट कर सकते हैं। 13,10,000 को अंकों में लिखिए। तो अभी हमने पूरा अभ्यास कराया, इसका जो उत्तर है आप कमेंट में कीजिएगा और इसी प्रकार से और सरल से लेके कठिन प्रश्न और कॉन्सेप्ट आधारित प्रश्न को समझने के लिए आप हमारे चैनल में कमेंट कीजिए कि आपको किस प्रकार से वीडियो चाहिए। आपके कमेंट के अनुसार से मैं वीडियो लेकर आऊँगा। इसके बाद एक और वीडियो आने वाला है जिसमें हम स्थानीय मान और अंकित मान से संबंधित प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। जुड़े रहिएगा उज्ज्वल लक्ष्य यूट्यूब चैनल से और इस वीडियो को सभी तक शेयर कीजिएगा। नमस्कार।